नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी नई सीरीज मेंटल हेल्थ ए टू जी में। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में वैज्ञानिक रूप से जानकारी के लिए मानसिक स्वास्थ्य आदि से अंत तक। और मैं हूं डॉक्टर निमेश देसाई, आपका दोस्त मनोचिकित्सक, और मैं मेरे साथ लाया हूं 40 साल का तजुर्बा। हम बातचीत करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। आपको याद है ना, हमने पहले एपिसोड में बात की थी ए फॉर एंजाइटी, और मैंने आपको बताया नहीं था बी से किस मुद्दे पे बात करेंगे। बी फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर जो बुनियादी रूप से वैज्ञानिक रूप से जो बीमारी है वो है मन के भावनाओं की, इमोशंस, मूड। तो इसको मूड डिसऑर्डर भी कहा गया है। हमारी भावनाएं एक जीवन के दौरान बहुत सारे पहलुओं से गुजरती है, लेकिन बाइपोलर में जो दो पोल है वो है एक तो बहुत हाई और दूसरा बहुत लो। तो अगर किसी व्यक्ति का मूड बहुत खुशहाली में या चिड़चिड़ेपन में चला जाए और उसके विचार और बर्ताव उसके मुताबिक हाई हो जाएंगे, एक्साइटमेंट की तरफ, तो वो कहा जाएगा वैज्ञानिक भाषा में मेनिया या मैनिक एपिसोड। वही अगर दूसरे पोल की तरफ चला जाए, डिप्रेशन, उदासीनता, निरसता या खालीपन, उसमें भावना के मुताबिक विचार और बर्ताव भी बदल जाएगा। वो इंसान विड्रॉल में या अकेलेपन में चला जाता है। तो जब व्यक्ति का मूड और मूड के साथ साथ बाकी मानसिक स्थिति दो पहलुओं में घूमती रहती है, ऊपर या नीचे, बाइपोलर, उसको कहा गया है बाइपोलर डिसऑर्डर। पुराने वक्त में विज्ञान में उसको कहा गया था मैनिक डिप्रेसिव इलनेस या मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। क्या किसी भी व्यक्ति को जिसको हम समाज में मूडी समझते हैं, क्या वही बाइपोलर हो गया? अंतर है। साधारण रूप से हम सबकी भावनाएं एक दिन में या हफ्ते में, महीने में थोड़ा बदलाव करती रहती है। कुछ व्यक्तियों को हो सकता है ये जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो ज्यादा बदलती रहती हैं और अक्सर हम उसे कहते हैं कि ये मूडी व्यक्ति है। भावनाओं के मामूली बदलाव को हम बीमारी से कंफ्यूज ना करें। अगर बहुत ज्यादा हद तक भावनाएं बहुत ऊपर या नीचे जाएं, तब उसको हम बाइपोलर समझेंगे। साधारण रूप से थोड़े मूड चेंज होना बाइपोलर डिसऑर्डर से कंफ्यूज ना करें। ज्यादा भावनात्मक होना जाहिर है कुछ पेशों के लिए बड़ा मदद रूप होता है, जैसे थिएटर और सिनेमा के एक्टर्स हैं, म्यूजिक परफॉर्मर्स हैं। उसकी कुछ एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं हमारे देश में और पाश्चात्य देशों में। यो हनी सिंह बाइपोलर से ग्रसित रह चुके हैं। रॉबिन विलियम्स शायद हॉलीवुड के सबसे ज्यादा टैलेंटेड एक्टर, उन्होंने खुद बहुत सारी बात की है बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बहुत सारे एक्टर्स ने, कुछ मनोचिकित्सकों ने अपने अनुभवों के बारे में किताबें लिखी है बाइपोलर के साथ जीने के लिए, लिविंग विद बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर दो प्रकार का है भाई। एक तो किसी व्यक्ति को सिर्फ बड़ा सा डिप्रेशन का एपिसोड होता रहे हर 2, 4, 5 साल या हर साल, और माइनर मैनिक एपिसोड जो जिसको कहते हैं हाइपोमेनिया, वो हुआ बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 जिसमें फुल फ्लैश डिप्रेशन एपिसोड होगा, उसके कुछ समय बाद या अंतराल के बाद होगा एक फुल ब्लोन मैनिक एपिसोड। तो पूरा एक डिप्रेसिव एपिसोड, एक पूरा मैनिक एपिसोड अगर बार बार होता रहे तो वो होगा बाइपोलर 1। इसका महत्व इसलिए है कि दवाई में, इलाज में, दोनों में बहुत अंतर रहता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षणों की पहचान सामाजिक रूप से कैसे हो? 3 लक्षणों का ध्यान रखा जाए मेनिया या डिप्रेशन को पहचानने के लिए। मेनिया में होगा बहुत चीयरफुल मूड है, एक्सेसिवली चीयरफुल मूड है, व्यक्ति बहुत खुश है, खुशहाल है, बिना वजह, बिना किसी कारण के। उसके विचार भी उसी मुताबिक बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, ग्रैंडियोस, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मैं दुनिया को बदल दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और उसी प्रकार उसका बर्ताव भी बदल जाता है, ओवर एक्टिविटी में इंसान आ जाता है, बहुत सारे लोगों से मिलना, नए दोस्त बनाना, बहुत पैसा खर्च कर देना। तो ये ट्रायड हुआ मूड, थॉट और बिहेवियर का। एक्सेसिवली हैप्पी मूड, बहुत सारे हाई आइडियाज एंड ओवर एक्टिविटी। उसी प्रकार डिप्रेशन में उससे उल्टा हो जाएगा करीब करीब। बहुत नेगेटिव या लो मूड है, उदासीनता है, मायूसी है, गम है,
विचार भी उसी मुताबिक नेगेटिव हो जाएंगे, ग्लानि के बारे में, भविष्य के बारे में, और बर्ताव भी उसी प्रकार सिकुड़ जाएगा। इंसान, शायद व्यक्ति अपने आप में बैठने लगता है, घर के कोने में बैठा रहता है। अब मुद्दा ये बचता है कि आपको अगर अपने मित्रगण में, अपने परिवार के किसी सदस्य में या खुद में अगर ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई सिम्टम महसूस हो तो क्या किया जाए? जरूर फैमिली डॉक्टर की या मनोचिकित्सक की, साइकियाट्रिस्ट की सलाह करें। अक्सर व्यक्ति खुद नहीं समझेगा, दूसरे व्यक्ति को उनको समझा के ले जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। ये समझने वाली बात है कि हर केस में दाखिला जरूरी कतई नहीं है। आज के वक्त में मेनिया या डिप्रेशन का इलाज ओपीडी से पूरी तरह संभव है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसका पिछले 60-70 सालों से प्रिवेंशन पॉसिबल है, न सिर्फ ट्रीटमेंट। एक मुद्दा गौर करने लायक ये है कि मेनिया या डिप्रेशन के जो एपिसोड्स हैं, जो दो ध्रुव है, दो पोल्स हैं, वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बनेंगे। किसी मरीज में हो सकता है मेनिया या डिप्रेशन का एपिसोड हर 5, 10, 12 साल के बाद हो। किसी व्यक्ति में हो सकता है हर साल मेनिया या डिप्रेशन के एपिसोड्स हो। बहरहाल इन सब एपिसोड्स का प्रिवेंशन पॉसिबल है। पहले लिथियम नाम की एक दवाई थी जो इजाद की गई प्रिवेंशन ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए, और बहुत सारी दवाइयां अब अवेलेबल हैं जिससे 100 या 80-90% तक इन एपिसोड का प्रिवेंशन हो सकता है। कई बार कुछ व्यक्तियों को लंबे अरसे के इलाज में बहुत तकलीफ होती है, मानसिक रूप से एक ब्लॉक रहता है, और यहाँ मदद रूप होती है न सिर्फ डॉक्टर की सलाह, लेकिन ऐसे व्यक्तियों से मेलजोल रखना जो ऐसी तकलीफ से, ऐसी बीमारी से गुजर रहे हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी सपोर्ट ग्रुप शुरू हो गए हैं। पहले थे 20वीं सदी के अंत में इन पर्सन मीटिंग्स, अब हो गया है और अच्छा नेट पे वर्चुअल स्पेस में बाइपोलर सपोर्ट ग्रुप्स बन गए हैं, दुनिया भर में भी और भारतवर्ष में भी। तो जरूरत है बीमारी को पहचान के इलाज करवाना, उसका प्रिवेंशन करना, डॉक्टरी सलाह को मानना, और हो सके तो बाइपोलर सपोर्ट ग्रुप में जुड़ना। तो ये एपिसोड रहा बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। लेकिन आपको याद है ना, मैंने पिछले एपिसोड में वादा किया था कि हम आपके प्रश्नों के जवाब देंगे, और मैं हूं अपने वादे का पक्का। तो पिछले एपिसोड में एंजाइटी के बारे में कुछ सवाल आए हैं, आइए उनकी बात कर लेते हैं। बहुत सारे प्रश्न और कमेंट्स इस मुद्दे पे है कि लंबे अरसे का इलाज एंजाइटी का दवाइयों से अगर हो तो कैसे हो, और क्या खतरे हैं, क्या डेंजर्स हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए कि एंजाइटी के इलाज में दवाइयों का और काउंसलिंग का और बाकी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का मिला जुला महत्व है। जो एंजाइटी की दवाइयां हैं, बेंजोडायजेपिन्स, मोटे तौर पे ट्रैंक्विलाइजर्स, वो लंबे अरसे के लिए आमतौर पे इच्छनीय नहीं मानी जाती है। कुछ केसेस में अगर डॉक्टरी सलाह के बाद बताया जाए कि वो जारी रखी जाए तो जरूर कंटिन्यू करें, लेकिन मोटे तौर पे एक प्रिंसिपल ये है कि ट्रैंक्विलाइजर जो दवाइयां हैं वो लंबे अरसे तक कंटिन्यू ना की जाए। तो कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के बाद डॉक्टर से, मनोचिकित्सक से सलाह जरूर करें, दवाई कितनी मात्रा में लेनी है और कब तक लेनी है। एक दूसरा समूह है बहुत सारे सवालों का, कमेंट्स का, जो मुद्दा उठाता है ओवर थिंकिंग और एंजाइटी के संबंध का और शारीरिक असर एंजाइटी के। संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, ये हम सब समझते हैं। एंजाइटी उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। एंजाइटी या टेंशन के न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य पर असर होते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर होंगे, जैसे एसिडिटी का महसूस होना, या जैसा हमने पिछली बार बात की थी, आपको याद हो, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, मुंह सूखना, हाथों में पसीना आना। तो ये सब संभव है, डॉक्टर से मुनासिब सलाह करें। ओवर थिंकिंग, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं रिपीटेटिव थिंकिंग, या विचारों की जो धारा है वो अपने कंट्रोल में नहीं रहना, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी भी मिला जुला एक क्लिनिकल प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग की हम बात करेंगे आगे कभी किसी एपिसोड में। एक और समूह है बहुत सारे सवाल और कमेंट्स का, अनुभवों का, कि हमारे दर्शकों में से बहुत सारे व्यक्तियों ने वो किताबें पढ़ी जो लिखी जाती है मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक या बाकी प्रतिष्ठित नागरिकों की तरफ से, एंजाइटी या डिप्रेशन को कैसे ओवरकम करें। मैं नपी तुली बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन किताबों से अगर आपको कोई मदद मिलती है
तो जरूर ये किताबें पढ़ें और उनका अमल करें। जो हमारे साथी लिखते हैं वो बहुत अच्छे इरादे से लिखी जाती है, लेकिन हमें एक बात गौर करना चाहिए कि हर व्यक्ति का जीवन, उसका संदर्भ और उसका हल कुछ हद तक इंडिविजुअलिस्टिक व्यक्ति विशेष पर है। तो इन किताबों का अमल सिर्फ उतना हो पाएगा जितना सीमा एक है। अगर किताबें पढ़ने के बाद उसका अमल करने से अगर तकलीफ जारी रहती है या बढ़ती है या नहीं अच्छा फायदा होता है, तो अपने दोस्त से, मनोवैज्ञानिक से, मनोचिकित्सक से सलाह जरूर करें। हमने पहले एपिसोड में बात की थी ए फॉर एंजाइटी, आज बात की बी फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर। आपका कुतूहल जग रहा होगा सी से क्या बात करेंगे। ये भी मैं आसानी से नहीं बताऊंगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना होगा। हम सी से कौन से टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन इस दौरान अपना ध्यान बनाए रखें मानसिक स्वास्थ्य पर। ओनली माय हेल्थ पे मेंटल हेल्थ सीरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखते रहें। नमस्कार।